अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की आज इस्लामाबाद और लंदन की मीटिंग्स पर नज़रें लगी हुई थी, जहाँ एक तरफ इमरान खान साहब अपनी अरकान पार्लियामेंट जो हैं पंजाब असम्बली से बिलखसूस जो तल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली हैं उनके साथ और फिर अपने ज़िले ओहदेदारों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना आइंदा का लाहे अमल और लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद से कॉल जो दी जानी है उस हवाले से तमाम चीज़ों को फ़ाइनल किया गया है। और दूसरा, लंदन में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की। इस मुलाकात में इसहाक डार साहब भी शरीक थे और इसमें बहुत से पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं, इक़्तिसादी मामलात हैं, वो डिस्कस हुए। अगले 1-2 रोज़ में मज़ीद मीटिंग्स होनी है नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की, जिसके अंदर बड़े अहम फ़ैसले लेने हैं। लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे, जो बेसिक डिसीजंस थे, उनके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान। और नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी शहबाज शरीफ साहब को दी हैं, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर पंजाब में जो अरकान पंजाब असम्बली की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है उससे मुतल्लिक भी ख़बरें सर उठाने लग गई हैं और ज़रदारी मिशन की बात की जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी भरपूर कंपेन की बात की जा रही है जो अगले चंद दिनों के अंदर सामने आ सकती है। ये कंपेन क्या है, ज़रदारी मिशन क्या है और कितना पोटेंशल है कि पंजाब के अरकान असम्बली की मज़ीद ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है, ये भी आज के मौज़ूआत होंगे। अगर इस सारी सिचुएशन को हम देखें जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, इसमें PDM की हुकूमत का जो दारो मदार है उनकी बका का, वो पंजाब की हुकूमत के ऊपर है कि अगर वो पंजाब में हुकूमत हासिल कर लेते हैं, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ख़त्म कर देते हैं या परवेज़ इलाही साहब को ये कायल कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर के ऊपर CM शिप के ऊपर करार रखें, तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस अवामी मुहिम को शायद काबू किया जा सकता है, जिसके नतीजे में वो इस्लामाबाद का घेराव करना चाहते हैं। इसी तनाजुर के अंदर इस वक्त ये इतलात हैं कि जनूबी पंजाब के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनके ऊपर खसूसी तौर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद जो साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, वो बड़े एक्टिव हैं इस वक्त। वो अपना असर और सूख इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़े दे दें ताकि उनकी नशिस्तें कम हो जाएँ और वो चीफ़ मिनिस्टर उनका जो है कायम ना रह सके। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं कि वो भी इस किस्म की मुलाकातें साउथ पंजाब के अंदर कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मखदूम अहमद महमूद साहब की आपस में रिश्तेदारी भी है। जहांगीर तरीन के बारे में बड़ी मुतज़ाद इतलात थी पिछले कुछ दिनों से जी कि तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं, उनको गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसी सियासी ख़बरें भी चल रही हैं लोधरा से, भालपुर से, रहीम यार ख़ान से, मुल्तान DG खान से कि जहांगीर खान तरीन जो हैं कि वो भी बड़ा एक्टिवली बड़ा मुतहर्रिक हुए हैं और बहुत से अरकान पंजाब असम्बली से वो भी राब्ते कर रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है अरकान असम्बली की ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर वो ये आ रहा है कि जिस अंदाज़ में जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है इमरान खान का, जिस अंदाज़ में अवाम ने उनके बयानियों को तस्लीम किया और वो हर इलेक्शन में भरपूर तरीके से निकल कर आए, उसमें काफ़ी मुश्किलात इन लीडरान को पेश आ रही है कि अरकान असम्बली को ख़रीदने के लिए। इसमें अब उन अरकान की तलाश की जा रही है कि जिनका अपना बरादरी अज़म का या अपना पर्सनल वोट बैंक है, उनको किसी तरह से कन्विंस किया जा सके कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN के टिकट से आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस चीज़ की भी ज़मानतें देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नताइज सामने नहीं आए। अलबत्ता बाद इतलात ऐसी हैं कि कुछ ऐसे लोग जैसे रहीम यार ख़ान से एक पहले सूबाई असम्बली के रुकन ने जो है कि वो इस्तीफ़ा दिया था और फिर वो दुबई चले गए थे मुल्क से बाहर, कि ऐसे लोगों की भी तलाश की जा रही है रिज़र्व सीट के ऊपर, बिलखसूस ख़वातीन के ऊपर भी, कि जो पैसे लेकर जो मुस्तकबिल में कोई ज़्यादा सियासी किरदार अदा नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है कि उनको पैसे दिए जाएँ और फिर वो सियासत से किनारा कशी कर जाएँ या मुल्क से बाहर चले जाएँ, उनको वहाँ सेटल डाउन करा दिया जाए
तो किसी तरह से तहरीक इंसाफ की सीटें कम की जा सकें। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि टाइम बड़ा कम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम फ़ैसले कर लिए हैं, हिकमत अमली तय कर ली है। अरकान पंजाब असम्बली को ज़िले तंजीमों को टास्क दे दिए गए हैं, वो भी हम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। तो इसलिए वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, तो अभी तक कोई हौसला अफजा चीज़ें सामने नहीं आई। दूसरी तरफ नून लीग जो है कि वो एक बड़ी भरपूर मीडिया कंपेन भी स्टार्ट करने जा रही है, और वो बयानिया जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो और स्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो किस किस्म की बातें हो रही थी, वो बातें अब फिर जो है वो शुरू की जाएंगी। और अगर इस सारी सिचुएशन के अंदर जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में जो बड़े अहम डिसीजंस हुए हैं, उसमें जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कि जी 22 सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च किया जाएगा, इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा, और इस बार जो है वो लाहौर से लॉन्ग मार्च इमरान खान उसकी क़यादत करेंगे, और पंजाब से पूरी ताकत को इकट्ठा करके लाहौर में फिर वहाँ से जो है इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के काफ़िले जो हैं कि वो शारा कराकुरम हाईवे और M1 जो है पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे और पेशावर इस्लामाबाद GT रोड जो है कि वहाँ से वो काफ़िले आएंगे और इस्लामाबाद में वो दाखिल होंगे तरनोल से और इस साइड से। तो ये एक भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। कश्मीर के काफ़िले जो हैं कि उनको मीरपुर के रास्ते से भी लाया जा सकता है, उनको जो है कि फिर इसी तरह से बाराकऊ और जो कहूटा का रास्ता है उधर से आ सकते हैं। जो मुजफ्फराबाद से आने वाले काफ़िले होंगे उनको मरी और मरी से जो है कि बाराकऊ के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस होगी, तो वो अगर इतनी बड़ी तादाद हुई तो उनके लिए मैनेज करना बाराकऊ के ऊपर रोकना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि बाकी चारों तरफ से भी काफ़िले जो हैं इस्लामाबाद के ऊपर पहुँचे होंगे, तो इसलिए वहाँ पे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक प्लानिंग है जिसके तहत ये फैसला किया गया कि सितंबर के लास्ट वीक के अंदर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर UN जनरल असम्बली से भी फ्री हो चुके होंगे, नवाज शरीफ के साथ मीटिंग्स भी हो चुकी होंगी, और फिर जो है कि ये सारी कंपेन की जाएगी। नून लीग ने जो फ़ैसले किए हैं लंदन में, उनमें 2-3 बड़े अहम फ़ैसले हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हम इमरान खान के प्रेशर के आगे झुकेंगे नहीं, इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर होंगे। इमरान खान अगर आते हैं, धरना देते हैं, जो भी होता है, तो ये इसको एक एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तौर के ऊपर लिया जाएगा, और इसके रेंजर्स को और पाकिस्तान आर्मी को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिविल इंतज़ामिया तलब कर सकती है, उनको ला के PTI के सामने खड़ा किया जाएगा। ये इनकी तरफ से कोशिश है। और अगर PTI इतना दबाव बढ़ा लेती है कि हुकूमत को इस्तीफ़ा देने पे या गिराने पर मजबूर किया जाता है, तो फिर वो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, तो वो एक सियासी शहादत की कोशिश की जाएगी कि सियासी शहादत हासिल की जाए और उसको किसी तरह से दोबारा रिवाइव किया जा सके उस बयानिए को, और फिर उसको एग्रेसिवली लेके चला जाए कि इमरान खान लाडला था और इसको इक़्तिदार से निकला और फिर हमें 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा हमारे ख़िलाफ़ ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि इसमें MQM का और चौधरी शुजात साहब का जो ग्रुप है पाकिस्तान PMLQ जो सपोर्ट कर रहा है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है कि इनका बड़ा अहम रोल है कि क्या धरने की और लॉन्ग मार्च की नौबत आती है, या ये जमातें पहले अलग हो जाती हैं, या ये जमातें साथ देती हैं आखिरी वक्त तक और लॉन्ग मार्च होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो इस वक्त तक जो है कि इस किस्म की शेप बन रही है। तो अब ये देखना होगा कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में कौन सी मौजू तारीख़ का ऐलान किया जाता है, और फिर उस वक्त जो है कि इस इत्तेहादी जमातों का किरदार क्या होगा कि वो आखिरी वक्त तक जो है PMLN की हुकूमत के साथ खड़ी रहेंगी या नहीं खड़ी रहेंगी। तो उसी के नतीजे में फिर ये पता चलेगा कि अब जो है कि अगर इत्तेहादी जमातें खड़ी रहती हैं तो फिर किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई होगी, और अगर इत्तेहादी जमातें अलग हो जाती हैं तो फिर किस तरह से ये हुकूमत अपनी सर्वाइवल को यकीनी बना सकेगी। ये चीज़ें बड़ी अहम है। सबसे बड़ी तकर्री आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से ये डिसाइड किया गया, ये चीज़ इन प्रिंसिपल डिसाइड की गई, दोनों शरीफ बरादरान के दरमियान की हुकूमत हम अपनी रखेंगे, और नवंबर में तकर्री की जाएगी, और उस वक्त जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे जो डिफेंस मिनिस्ट्री समरी भेजेगी उन्हीं में से तकर्री कर दी जाएगी। और माजी के तजर्बात से ये सबक हासिल करते हुए कि जब नीचे से किसी को लाते हैं तो वो तजर्बा अच्छा नहीं होता, तो ये डिसाइड किया गया इन प्रिंसिपली जो सीनियर मोस्ट होंगे उन्हीं में से तकर्री कर दी जाएगी। तो ये अब तक की सूरत हाल है। तो अब देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या हालात बनते हैं। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।